अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी इस वीडियो में पीएमएस के फेज़ 2 के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए सैड न्यूज़ या बैड न्यूज़ भी है जो लोग पीएमएस की सेकंड फेज़ की तैयारी के लिए सीरियस नहीं है अभी तक। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग तैयारी कर चुके हैं और अपनी जो तैयारी है उसकी फाइनल स्टेज पे है। जो एग्ज़ाम में बैठने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। तो पीएमएस की सेकंड फेज जो है वो अप्रैल के एंड पे, यानी अप्रैल के लास्ट वीक से लेके मई के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्ज़ाम हो। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जो मार्च है उसकी 20 तारीख तक पहुँच गए हैं हम। यानी कि मार्च के जो पहले दो डेकेड थे वो गुजर चुके हैं। तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक महीना है ऑलमोस्ट। एक महीना, एक महीना 10 दिन आपके पास हैं। आप इसको एक महीना ही समझें, क्योंकि अगर मई के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक महीना 10 दिन है। लेकिन अगर आपके पास अप्रैल के एंड पे, यानी कि अप्रैल के एंड से मुराद है कि 20, 22, 23 को, अप्रैल को अगर पेपर स्टार्ट होते हैं पीएमएस फेज़ 2 के, तो इसका मतलब है कि आपके पास हार्डली 1 मंथ है। अब इस 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना चाहिए, मैं उसका आपको प्लान दूंगा। और याद रखें कि अगर आप किसी के दिए हुए प्लान के मुताबिक आपको लगता है कि आप अमल करके काम कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर ये सोचते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से कि जी हमें अपना काम खुद करना चाहिए। याद रखें, पाकिस्तानी कौम, चाहे वो क्रिकेट के मैदान हो, चाहे हॉकी का मैदान हो, कोई भी फील्ड हो, तो हम बेसिकली टीचर मेथड के ऊपर काम करते हैं। हम क्लास में अपने बच्चे को भेजते हैं ताकि टीचर उसको काम दे, और वो बच्चा जो है वो घर आके काम करता है और फिर वो टीचर के सामने जाता है, या उसके लिए हम कोई ट्यूटर अरेंज करते हैं। तो हमें बेसिकली डिक्टेट करना पड़ता है। हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है, एक कोच की ज़रूरत होती है, जो कोच हमें बताता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, एंड व्हाट इज़ द ग्रे एरिया ऑफ योर प्रिपरेशन, और आपको तैयारी करने में किन एरियाज में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये जो पीएमएस की सेकंड फेज है उसमें चूंकि 1 मंथ का टाइम पीरियड रह चुका है, तो जीके फेज तो हो चुकी। अब फेज़ 2 के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जो कि आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए, और ये बहुत से लोग आपको नहीं बताते। जो लोग पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आज भी पेन डाउन कर दें, पेन रख दें साइड पे, किताब में साइड पे रख दें, और वो पेपर में 1 महीने बाद अपीयर हो जाए, तो 90 to 95% पेपर्स में वो वैसे ही पास हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर, और जो आपने ऑप्शनल पेपर रखे, आई डोंट नो कि आपके ऑप्शनल पेपर क्या हैं, लेकिन कुछ लोगों का पेपर होगा मैथ्स कम्युनिकेशन होगा, कुछ लोगों का पॉलिटिकल साइंस होगा, कुछ का सोशल वर्क होगा, इस तरीके से कुछ का सोशियोलॉजी होगा, तो कुछ का पंजाबी होगा। ये जो ऑप्शनल पेपर है, या उर्दू भी कुछ लोगों का पेपर हो सकता है, या जेंडर स्टडीज हो सकता है, या इस तरीके से जो पेपर है, तो आप लोगों का जो ऑप्शनल पेपर है उसमें आपको पता है हर पेपर के 2 पेपर होते हैं, यानी कि आपने 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं पीएमएस में, तो 200 200 नंबर के। तो आपके फॉर एग्जांपल सोशल वर्क है तो उसके 2 पेपर 1 पेपर 2 होगा। इसी तरह अगर हम बात करें उर्दू की, तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और इसी तरह अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो अगर आज से भी आप पेन डाउन कर लें, वो लोग जो कि पीएमएस की तैयारी कुछ ना कुछ करते रहे हैं, तो फिर भी आप पास हो जाएंगे 90 to 95% सब्जेक्ट्स के अंदर। एक पेपर हो चुका, 11 पेपर हैं, तो आप, मैं सेफली एज्यूम कर रहा हूँ कि 9 से 10 पेपर में आप वैसे ही पास हो जाएंगे। कोई एक पेपर आपके लिए मसला करेगा, वो एक पेपर कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है, मोस्टली बहुत से लोगों के लिए पेपर इंग्लिश ऐसे का पेपर जो होता है। कुछ लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी का पेपर होता है, और कुछ लोग इवन कि इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में भी उड़ जाते हैं। तो पीएमएस इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। मैं पीएमएस के हवाले से अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो इंग्लिश ऐसे क्वालिफाई किया मैंने, इंग्लिश प्रेसी का कंपोजिशन एंड ऐसे राइटिंग का पेपर मैंने क्वालिफाई किया, बाकी सारे पेपर क्वालिफाई किए। एक पेपर जो लास्ट हमारा पीएमएस का रिजल्ट आया, उसमें जो मैथ्स कम्युनिकेशन है, अब कितना आसान सब्जेक्ट है, जो मुझे लगता है कि एक बाएं हाथ का खेल है। तो उसमें सेकंड फेज के पेपर में, जो मैथ्स कम्युनिकेशन के 2 पेपर होते हैं, तो उसमें पेपर 2 के अंदर मेरे 36 मार्क्स हैं। तो वो 4 मार्क्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पूरा सफ़र है वो वहाँ से ख़त्म हो गई। अब वो उसकी मिस्टेक क्या है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी इन इन 30 लास्ट 30 डेज में, कि
हम बहुत से पेपर्स को तो ऐसे समझते हैं कि ये तो हम खाला जी का घर है, ये तो यूं है कि इसमें बगैर पढ़े हम अपीयर हो जाएंगे तो हमारा पेपर पास हो जाएगा, और हो भी जाता है। यही तो मिस्टेक हो करते हैं हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हम अपीयर हुए थे, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम पास हो ही गए। लेकिन उससे जब हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, तो वही दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी फॉल एक्चुअली। और वो ये है कि आप जब कहते हैं कि मैथ्स कम्युनिकेशन का पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, वो तो मैंने पढ़ा हुआ है, या इस्लामिक स्टडीज वो तो बचपन से है, इस्लाम तो हमारे घर में ही था। तो या पाकिस्तान स्टडीज, बचपन से ही हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते आ रहे थे, मुताला पाकिस्तान तो मैं कर ही लूंगा। तो आप पास कर जाते हैं, 95% चांसेस होते हैं कि आप पास कर जाते हैं। लेकिन 5% चांसेस फिर भी रिमेन रहते हैं कि आप वहां से फॉल्टर करते हैं, वहां आप गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है इन 30 डेज में? सबसे पहली बात कि जैसे मैंने बताया कि आपने इस मामले में परेशान नहीं होना कि 30 डेज में ही मैंने सारी तैयारी करनी है। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे फिर भी उनकी 50% तैयारी होती है। कैसे? कि अगर आज भी आपको मैं पेपर दे दूं इस्लामिक स्टडीज का, पाकिस्तान स्टडीज का, तो आप उस पेपर को पास कर लोगे। पीएमएस में पेपर को पास करना मैटर नहीं करता। पास जो लोग कर लेते हैं वो फिर परेशान होते हैं कि हमारी एलोकेशन नहीं हुई। तो आपने पेपर्स को पास नहीं करना, आपने पेपर्स में कोशिश करनी है कि 65% मार्क्स लेने हैं हर पेपर में, सिवाय इंग्लिश ऐसे कि, क्योंकि उसमें 40 मार्क्स लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। और जो पीएमएस के टॉपर्स होते हैं उनके भी 40 मार्क्स ही होते हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर में। मेरे भी 2 नंबर पर 40 मार्क्स ही आए। अब मैं बात करता हूँ, या सीएसएस भी हो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो आपने क्या करना है इन 30 डेज में, ऐसा क्या किया जाए कि आपके जो जो तैयारी 50% है वो 80% हो जाए। जो लोग समझते हैं कि हमारी तैयारी हो चुकी है लेकिन हमें एतमाद नहीं आ रहा कि क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे, एलोकेट होंगे या नहीं होंगे, क्या हम इस काबिल, तो आपने क्या करना है, ये तमाम लोगों के लिए इक्वली यूजफुल बात है कि इन 30 डेज में आप अपने ऊपर एक एहसान करें। और वो एहसान क्या है जो बहुत से लोग नहीं करते? दूसरों पे एहसान ना करें, अपने ऊपर एक एहसान करें। आपने इंग्लिश ऐसे को, और इस्लामिक स्टडीज के एक पेपर को, और पाकिस्तान स्टडीज के पेपर को, जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं उनमें से एक पेपर को, या दोनों में से कि एक, दोनों में पेपर्स को, जो एक एक पेपर को, जितने भी आपके पेपर्स हैं, यानी कि आपके 11 पेपर रहते हैं, हर पेपर में से एक एक पेपर को आप एवेल्युएट करवाएं। इंग्लिश ऐसे के पेपर में से एक पेपर से क्या मुराद है कि आप एक इंग्लिश ऐसे के पेपर में तो आपको पता है कि 5-6 क्वेश्चन तो होते ही हैं, 5-6 टॉपिक्स होते हैं। तो आप 5-6 टॉपिक्स को एवेल्युएट करवा लें। आपके पास 30 डेज में आप करवा सकते हैं। हर हफ्ते में एक ऐसे को एवेल्युएट करवाएं। चार, एक महीने के अंदर अंदर आप 4 एसेस को एवेल्यूट करवा लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। 4 एसेस को एवेल्यूट जब करवाएंगे तो वो मिस्टेक्स आपकी मैं पॉइंट आउट करूंगा। जब कोई भी आप किसी मेंटोर को भी चूज करते हैं, किसी कोच को भी या किसी गाइड को भी, वो आपकी वो मिस्टेक पॉइंट आउट करेगा जो एक्चुअली 30 दिन बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करने जा रहे हैं। अगर वो आप अभी अभी एवेल्यूट करवा लेंगे तो वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। और ज़्यादातर हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो बड़ी कॉमन होती हैं। हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, या पंक्चुएशन मिस्टेक करते हैं, या सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस्टेक करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं करते, या हमारी आउटलाइन के अंदर इशू होता है, या हमारा जो हर पैराग्राफ का जो ओपनिंग सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, उसमें मिस्टेक है। यानी हर पैराग्राफ की जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें इशू होता है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में या कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होता है इंग्लिश ऐसे का, उसमें मिस्टेक होता है, या हमें रेफरेंस कोट करना नहीं आ रहा होता, या हमारे ऐसे में कोहेरेंस नहीं होती। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती है, और मैक्सिमम अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो ये 10 मिस्टेक्स होती हैं। जिनमें से हो सकता है कि आप 5 मिस्टेक करते हो, मैं हो सकता है कि 2 मिस्टेक करता हूँ, या ऐसे लोग भी होंगे जो एक मिस्टेक कर रहे होंगे। तो एक मिस्टेक भी आप वहाँ पे मुतहम्मिल नहीं हो सकते इंग्लिश ऐसे में करने की। तो आप इंग्लिश इन इन 30 डेज में 4 से 5 ऐसे एवेल्युएट करवाएं। हर हफ्ते में एक ऐसे लिखें और उसको एवेल्युएट करवाएं। मैं ऐसे की एवोल्यूशन के लिए तैयार हूं। अगर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इंटरेस्टेड, तो आई कैन हेल्प यू इन एवेल्यूटिंग योर ऐसे। एक चीज, दूसरी बात यह है कि ये तो इंग्लिश ऐसे की बात हो गई। जो पेपर है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी का, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप जो प्रेसी का क्वेश्चन है, प्रेसी के क्वेश्चन को आप एवेल्यूएट करवा लें। एक पैराग्राफ लिखें, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में आपको दूंगा, आप उसकी प्रेसी बनाएंगे। एक पैराग्राफ में दूंगा, आप उसकी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो आप इस 30 डेज में 4 से 5 प्रेसी और 4 से 5 जो है वो कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आप एवेल्युएट करवा लें। तो आपको आइडिया हो जाएगा। 4 से 5 प्रेसी एवेल्युएट करवा लो तो आइडिया हो जाता है कि मैं प्रेसी मैंने कैसे करनी है। फिर जितनी मुश्किल कोई पैराग्राफ आ जाए तो आप प्रेसी को एवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब प्रेसी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान स्टडीज की बात करें तो आप एक पेपर उठाएं। एक पेपर से मुराद ये है कि एक पेपर के अंदर आपको पता है चार, हमने एक क्वेश्चन तो होता है जो कि होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं।
या उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उसमें एमसीक्यूज देते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। बाकी 4 क्वेश्चन आपने करने होंगे, तो आप 4 क्वेश्चन किसी भी पास पेपर को उठाएं, पाकिस्तान स्टडीज के पेपर को, आई मीन पाकिस्तान अफेयर के पेपर को, पीएमएस के पिछली अटैम्प्ट को देखें, उससे पिछले अटैम्प्ट को देखें। या अगर आप उन पिछले पेपर्स को नहीं देखना चाहते तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपने खुद तैयारी करनी है। 4 क्वेश्चन आप मुझे हर हफ्ते में एक क्वेश्चन लिख के, सिर्फ एक क्वेश्चन जो 20 नंबर का होता है वो लिख के मुझे भेजें। मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर को, जो आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका कंक्लूजन है, उसमें जो पॉइंट्स हैं, उसका क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, या क्या ऐसा नहीं कर रहे आप जो आपको करना चाहिए, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का ये डूज और डोंट्स मैं आपको बता दूंगा। हर हफ्ते में एक क्वेश्चन को आप चेक करवा लें। जब एक क्वेश्चन को चेक करवाएंगे तो आपको बीसियों चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जो आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स 20 में से 10 की बजाय 15 आने के चांसेस होंगे। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें 8 नंबर की बजाय आप 15 नंबर ले रहे होंगे, 13 नंबर ले रहे होंगे, 14 नंबर ले रहे होंगे ऑन एवरेज। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ की अगर बात करें तो हम हर कोई समझता है कि हम इस्लाम है, इस्लाम पे अमल करते हैं। माशाल्लाह हम जो है वो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए, तो इस्लामिक स्टडीज़ तो हमें आती है। तो इस्लामिक स्टडीज़ का भी जो पेपर होगा डेफिनेटली उसमें एक पेपर जो एक क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और जो बाकी 4 क्वेश्चन होंगे 20-20 नंबर के। तो आप इन 4 हफ्तों में, जो आने वाला एक महीना है, उस महीने में एक महीने में 4 क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ के, अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि जिनके चांसेस भी होंगे पेपर में आने के। और उन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो अबाउट यू, कि आप इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए, और क्वेश्चन के अंदर अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसी तरह चाहे आपका सब्जेक्ट सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, चाहे आपका जो वो है ऑप्शनल पेपर, चाहे वो लॉ है, चाहे वो उर्दू है, तो उर्दू के कैंडिडेट्स भी, सोशियोलॉजी के कैंडिडेट्स भी, लॉ के कैंडिडेट्स भी, पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट भी, कोई भी आपका पेपर है, कॉल इट, यू कैन नेम इट। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाबी की बात करते हैं, या इसके अलावा जो बाकी कॉम्बिनेशन हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो कोई भी पेपर अगर आपका है, या मैथ्स कम्युनिकेशन का पेपर है, तो आप 4 क्वेश्चन लिखें इस अगले जो 4 हफ्ते आ रहे हैं। हर हफ्ते में एक क्वेश्चन लिखें, इस्लामिक स्टडीज़ का भी एक, हर हफ्ते में पाकिस्तान स्टडीज़ का भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हर हफ्ते में एक इंग्लिश ऐसे करें, हर हफ्ते में एक प्रेस करें। इसी तरह हर हफ्ते में पॉलिटिकल साइंस का एक ही क्वेश्चन करें अगर आप पॉलिटिकल साइंस चूज कर चुके हैं, और हर हफ्ते में सोशियोलॉजी या सोशल वर्क का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या पंजाबी का अगर आप पंजाबी आउट कर चुके हैं। तो इन आने वाले 4 हफ्तों में, इन आने वाले एक महीने के अंदर आप हर सब्जेक्ट के सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 4 इंग्लिश एसेस, 4 प्रेसी, 4 पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन, 4 इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन, इस तरह जो बाकी सब्जेक्ट्स में हैं। तो 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के एवेल्युएट करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको एवेल्युएट करके दूंगा। और इन 4 हफ्तों में अगर आप एवेल्यूशन नहीं करवाएंगे तो आपकी एवेल्यूशन एग्जामिनर करेगा, और एग्जामिनर कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप इसको ऐसा करेक्ट कर सकते हैं। ही विल ही विल मेक यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, ही विल मेक यू फेस द म्यूजिक। अगर आप वहाँ मिस्टेक जो करेंगे तो वो आप कह सकते हैं कि वो उस पर कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती। वहाँ वो जो मिस्टेक्स होंगी वो आपका इनकम्पनसेटेबल लॉस होगा, वो एक नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। उसको करेक्ट करने के लिए जिन लोगों की ये लास्ट अटैम्प्ट है तो उनके पास कोई अब चांस नहीं होगा, और जिन लोगों की ये पहली अटैम्प्ट है उनके पास फिर उनको एक साल मजीद वेट करना पड़ेगा अपनी उन मिस्टेक्स को रिमूव करने में, उन मिस्टेक्स को टू मेक देयर लॉस, टू कंपनसेट देयर लॉस। तो आपको, आपके पास चॉइस है, आप या तो, अगर आपकी ये लास्ट अटेम्प्ट है तो आपके पास ये चॉइस है कि आप इस महीने में अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव कर लें, या वो लोग जिनके पास ये पहला चांस है पीएमएस में अपीयर होने का, या दूसरा चांस है उनके पास अभी एक अटेम्प्ट पड़ी है, तो आपके पास चॉइस है कि आप इस एक महीने में अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करवा लें, या फिर एक साल आप वेट करें और अगले साल जाके पेपर में दोबारा अपीयर होंगे। और आपको पता है कि जब एक साल बाद जब हमने पेपर देने होते हैं तो न वो हमारा मोराल रहता है, ना वो हमारा जील जेस्ट एंथुसिज्म रहता है, न वो हमारी स्पिरिट्स रहती हैं, ना ही वो हमारा मोटिवेशन लेवल रहता है, ना ही वो हमारे अंदर एनर्जी रहती है, ना ही वो हमारा मोमेंटम या पेस रहता है। लिहाजा इस आखिरी महीने में आप एवेल्युएशन करवाने को एक मैंडेटरी, एक मस्ट चीज समझें। और एवेल्युएशन से मुराद ये नहीं होता कि आपने पाकिस्तान स्टडीज की पूरी किताब जो है वो उसको याद करना है और फिर जाके आप एवेल्युएशन करवानी है। इस्लामिक स्टडीज की किताब पाकिस्तान स्टडीज की किताब में से
जो हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि उनमें से क्वेश्चन आए, लेकिन आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक का अगर आपको आइडिया हो गया, तो फिर आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, जिस क्वेश्चन के बारे में आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा। बिलीव मी, आई बेट यू कि अगर आप एवेल्यूशन करवा लेते हैं, तो आप इस्लामिक स्टडीज या पाकिस्तान स्टडीज या पॉलिटिकल साइंस या सोशल वर्क या पंजाबी या लॉ, कोई भी सब्जेक्ट हो या ज्योग्राफी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप एवोल्यूशन करवा लेते हैं, तो आपको वो टेक्निक्स आ जाती हैं कि आप एक ऐसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। कैसे? ये आप जब एवोल्यूशन करवाएंगे तो आपको आइडिया होगा। और लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा कि पीएमएस के अंदर जो कंपटीशन होता है वो सीएसएस के मुकाबले में ज़्यादा होता है। और उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न शायद ये होती है कि सीएसएस के अंदर बाकी प्रोविंसेस के लोग भी आ रहे होते हैं, उसमें फिर कोटा भी होता है, उसमें जो सिंध के लोग होते हैं, जो केपीके के लोग होते हैं, जो बलूचिस्तान के लोग होते हैं, उनका कंपटीशन कहीं और हो रहा होता है, तो वो हमारे साथ कंपटीशन में नहीं होते। यहाँ पे जो पंजाब में लोग होते हैं वो सारे, पंजाब एजुकेशन के लिहाज से फर्टाइल लैंड समझा जाता है। यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो यहाँ पे अकेडमीज हैं, जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो लेवल है, आईक्यू लेवल समझ लें, वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अकेडमीज कह लें, लाइब्रेरीज कह लें, सहूलियात कह लें, वो ज़्यादा समझी जाती हैं, ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है कैंडिडेट्स को। तो पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट के साथ आपका मुकाबला होगा। तो आपने इस्लामिक स्टडीज़ में 40 नंबर लेके, पाकिस्तान स्टडीज़ में 40 नंबर लेके, उर्दू के पेपर में 50 नंबर लेके, इंग्लिश ऐसे में तो चलो ठीक है 40 समझ आती है, और प्रेसी जो पेपर है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी का पेपर, उसमें 45 50 नंबर लेके आप कभी एलोकेट नहीं हो सकते। फिर आपके पास एक दुख होगा कि पेपर पास हुए थे लेकिन मैं मेरी एलोकेशन नहीं हुई। तो अगर आप एवेल्यूशन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें एवेल्यूशन, एंड आई विल टेक यू इन माई लूप टू एवेल्यूट योर पेपर्स, बी इट पेपर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, आर एनी वन। सो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है, कि वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो पीएमएस की तैयारी की फाइनल स्टेज में है। और लास्ट पे मैं अपनी बात को रिट्रेट करूंगा कि पीएमएस की जो सेकंड फेज है वो अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है। सो अपनी तैयारी के लिए कमर बस्ता हो जाए, और जो लोग तैयारी पहले कर चुके हैं वो एवोल्यूशन के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे वीडियोस मिलेंगी, शॉर्ट्स मिलेंगी, प्लेलिस्ट मिलेंगी, और एवेल्यूशन भी मिलेगी। और वहाँ पे वहीं पे अगर आप जाएंगे एक पोस्ट में, यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल के ऑप्शन में एक पोस्ट का ऑप्शन है, कम्युनिटी पोस्ट का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ मेरे एवोल्यूशन प्लान भी दिए हुए हैं, वहाँ मेरे कोचिंग प्लान भी दिए हुए हैं, तो वहाँ मेरे जो पोस्टर्स हैं, जो फ्लायर्स हैं, उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। वहाँ भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर वहाँ से देख के उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल बी अवेलेबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ योर पेपर्स, चाहे वो पेपर आपके कंपल्सरी पेपर्स हों, चाहे वो आपके ऑप्शनल पेपर हों। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पीएमएस एग्जाम्स। अल्लाह आपको और आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों को आसानी अता फरमाए, और मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि आप इस मरतबा पीएमएस के अटैम्प्ट में, अगर आप पहले पीएमएस में एलोकेट नहीं हुए या क्वालिफाई आपने नहीं किया, तो आप इसमें क्वालिफाई करें। और अगर आपकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो यू आर गोइंग टू sit in an examination which is very important, which is of utmost importance for you, not only for you, for your family. So मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के तवसत से, इसकी वसाहत से, कंपेरेटिव एग्जाम्स पीएमएस और सीएस के हवाले से एक नए थीम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।